प्रिय विद्यार्थियों, BA तृतीय वर्ष के संस्कृत के सभी विद्यार्थियों का स्वागत। आज हम वाल्मीकि रामायण बालकांड के प्रथम सर्ग के श्लोक संख्या 8 से अध्ययन करेंगे। इक्ष्वाकुवंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमानश्वशी। इक्ष्वाकुवंश प्रभवः रामः नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा सः रामः महावीर्यः द्युतिमान धृतिवशी। इक्ष्वाकुवंश प्रभवः महाराजा इक्ष्वाकुवंश वन में जन्म लेने वाले राम का नाम जनैः जनसाधारण के द्वारा श्रुतः सुना गया। नियतात्मा नियंत्रित अंतरात्मा वाले, महावीर्य महान वीर, द्युतिमान प्रकाश से प्रकाशित, स्वाभाविक प्रकाश से प्रकाशित, धृतिमान धीरज रखने वाले, वशी इंद्रियों को अपने वश में रखने वाले हैं। अर्थात महाराजा इक्ष्वाकु वंश के वंश में जन्म लेने वाले राम का नाम सर्वसाधारण के द्वारा सुना गया है। वे नियंत्रित अंतरात्मा वाले, महान वीर, स्वाभाविक प्रकाश से प्रकाशित, द्युतिमान, धीरज रखने वाले, धैर्यवान और इंद्रियों को वश में करने वाले हैं। इक्ष्वाकुवंश इति इक्ष्वाकुवंश तस्मिन् प्रभवः जातः यस्य सः। इक्ष्वाकुवंश प्रभवः रमन्ते योगिनः यस्मिन् इति रामः। योगी लोग जिसमें रमण करते हैं। नियत आत्मा नियतः आत्मा यस्य सः नियतात्मा। महान च असौ वीर्यः महावीर्यः द्युतिमान धृतिमानः। इन दोनों पदों में द्युति और धृति से परे मतु प्रत्यय का प्रयोग है। ये दोनों प्रथमा विभक्ति एक वचन के रूप है। बुद्धिमान इति मानवाग्मी श्रीमान शत्रुर्निर्वणः विपुलांशो महाबाहो कम्बुग्रीवो महाहनुः। बुद्धिमान उत्तम प्रकार की बुद्धि से संपन्न, नीतिमान नीतियों का पालन करने वाले, शत्रुवर्मण निर्मणा शत्रुओं को निश्चित रूप से नष्ट कर देने वाले, श्रीमान सौंदर्य और ऐश्वर्य से संपन्न, विपुलांशः विशाल कंधों वाले, महाबाहु बहुत मोटी और लंबी भुजाओं वाले, कम्बुग्रीवः शंख के समान गर्दन वाले, परिपुष्ट महाहनुः परिपुष्ट ठोड़ी वाले। क्या है कि राम जो हैं वे उत्तम प्रकार की बुद्धि से संपन्न हैं, नीतियों तथा मर्यादाओं का पालन करने वाले हैं, श्रेष्ठ वाणी को बोलने वाले हैं, ऐश्वर्य से संपन्न हैं, अपनी शत्रुओं को निश्चित रूप से नष्ट कर देने वाले हैं, विशाल कंधों वाले हैं, बहुत मोटी और मजबूत भुजाओं वाले, शंख के समान गर्दन वाले और परिशिष्ट ठोड़ी वाले हैं। ये इनका शारीरिक चित्रण है। बुद्धिमान, नीतिमान, श्रीमान, इन तीनों पदों में बुद्धि, नीति और श्री इन शब्दों के साथ मतो प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। विपुलांशो विपुलौ अंशौ यस्य सः विपुलांशः। महाबाहुः महान्तौ बाहु यस्य सः महाबाहु। महत्यौ हनु यस्य सः महाहनु इत्यादयः। महोरस्को महेश्वासो गूढ़शत्रुरिन्दमः। आजानबाहु सुशिराः सुललाटः सुविक्रमः। सः रामः वह राम, महोरस्कः अति विशाल वक्षस्थल से सुशोभित, महेश्वासो अति विशाल धनुष को धारण करने वाले, गूढ़जत्रु मजबूत और मोटे स्कंध प्रदेश से संपन्न, अरिंदमः अपने शत्रुओं का दमन करने वाले, अरिन शत्रुओं का दमन करने वाले, आजान बाहु घुटनों तक लंबी भुजाओं को धारण करने वाले, सुशिराः सुंदर शिर से भाग से सुशोभित, सुललाटः सुंदर ललाट प्रदेश से युक्त, सुविक्रमः सुंदर ढंग से चरण निक्षेप करने वाले हैं।
अर्थात अति विशाल वक्षस्थल से सुशोभित, विशाल धनुष को धारण करने वाले, मजबूत और मोटे स्कंध भाग से संपन्न, अपने शत्रुओं का दमन करने वाले, घुटनों तक लंबी भुजाओं को धारण करने वाले, सुंदर शिरोभाग से सुशोभित, अति सुंदर ललाट प्रदेश से युक्त और सुंदर ढंग से चरण निक्षेप करने वाले हैं। सुविक्रमः सुंदरः विक्रमः यस्य सः सुविक्रमः, सुललाटः सुष्ठुललाटं यस्य सः इति सुललाटः, आजानबाहु जानुपर्यन्तं दीर्घबाहु यस्य सः, अरिं दमयति इति अरिन्दमः। अगला श्लोक है 11वां। समः विभक्तांग स्निग्धवर्ण प्रतापवान, पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान शुभलक्षणः। सः रामः वः राम समः समविभक्तांग स्निग्धवर्णः प्रतापवान, पीनवक्षा विशालाक्षः लक्ष्मीवान शुभलक्ष्मणः अस्ति। सम एक समान शरीर से संपन्न, सम विभक्तांग समान रूप से विभाजित शरीर के अंगों वाले, स्निग्ध वर्ण श्यामल वर्ण वाले, प्रतापवान अत्यंत पराक्रमी, पीनवक्षः मासल वक्षस्थल वाले, विशालाक्षः विशाल नेत्रों वाले, लक्ष्मीवान शोभा या ऐश्वर्य संपन्न, शुभ लक्ष्मण शुभ लक्ष्मणों से युक्त हैं। एक समान शरीर से संपन्न अर्थात समान शरीर की जो उनका स्ट्रक्चर था, जो शारीरिक संरचना थी, वो एक समान थी। समान रूप से विभाजित शारीरिक अंगों वाले, श्यामल वर्ण वाले, अत्यंत पराक्रमी, मासल वक्षस्थल वाले, विशाल नेत्रों वाले, लक्ष्मी या शोभा से संपन्न अथवा शुभ लक्षणों से युक्त हैं। समानि विभक्तानि अंगानि यस्य सविभक्तांगः, स्निग्धः वर्णः यस्य सः स्निग्धवर्णः, शुभानि लक्षणानि यस्य सः इति शुभलक्षणः। धन्यवादः। आज इतना ही। कल हम अगले व्याख्यान में आगे के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए शुभम।